गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जो सेकेंड बुक है स्नैपशॉट, उसका जो लास्ट स्टोरी है, ठीक है, जिसका टाइटल है द टेल ऑफ मिलन सिटी। ठीक है, इस चैप्टर को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है द टेल ऑफ मिलन सिटी, जो कि इंडियन राइटर बंगाली राइटर विक्रम सेठ ने लिखा है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि टेल ऑफ मिलन सिटी में किस प्रकार का टेल है, किस प्रकार का कहानी है। ठीक है, तो ये एक फोल्क स्टोरी है, एक तरीक़ा से समझिए कि ऐसा कहानी जो कि बताता है कि एक ऐसे राज्य के बारे में जहाँ पर राजा मंत्री दोनों इडियट्स रहते हैं। और आप पीछे भी इस कहानी को पढ़े होंगे, ऐसे सिमिलर स्टोरीज आपके आसपास होते हैं। तो इसमें आपको बताया गया कि एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा सिटी है जहाँ का जो किंग है वो कौन हो जाता है, तो वहाँ का जो किंग है वो एक मिलन हो जाता है। मिलन का मतलब है कि तरबूज हो जाता है, एक तरबूज। ठीक है, तो वो एक एक्सीडेंटल स्टोरी है जहाँ पर वो किस प्रकार से एक ऐसा राजा के जिक्र किया गया जो मिलन है। तो ये कहानी एक पोयम को फॉर्म में लिखा हुआ है और ये हमको ये भी बताता है कि आज के जो हम लोग अपने डेमोक्रेटिक दुनिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग भी क्या करते हैं कि हम लोग भी कभी कभी इडियट्स वाला काम कर लेते हैं कि अच्छे खासे पढ़े होने के बावजूद भी, ठीक है, हम जब किसी को अपने मंत्रियों को चुनते हैं, सरकार को चुनते हैं, तो हम लोग भी बहुत गलतियां कर देते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है कि एक योग्य उम्मीदवार सही जगह पर नहीं पहुंच पाता है। तो ये एक तरीका से व्यंग है। स्टोरी में आप देखेंगे इस ये बताया जो गया, इसमें एक तरीके से सटायर किया गया है हम ही लोग के ऊपर, मानव के ऊपर, जो कि पढ़े लिखे होने के बाद भी सही चीज़ का चुनाव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन हम लोग देखते जाएंगे इसको। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, देखिए कि ऑथर कौन है इनके। तो अभी मैंने आपको बताया, या फिर आप देख सकते हैं कि इसके जो ऑथर है ये है विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। ठीक है, अब द किंग इज द स्टोरी डज नॉट हैव एनी, जो कहानी का जो कहानी है उसका जो राजा है डज नॉट हैव एनी, उसके पास क्या नहीं है, ऑन खुद का क्या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या उसका खुद का दिमाग नहीं है, क्या उसका विल इच्छा नहीं है, माइंड और विल दोनों नहीं है, या पावर नहीं है। तो राजा है तो राजा जैसे भी पावर तो उसके पास होगा ही। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा होगा, क्या होगा। सी में आप देखेंगे कि क्या इसका आंसर होगा। तो दोनों जी बिल्कुल, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके पास ना ही बुद्धि है, ठीक है, और ना ही विल है। आगे देखिए, विल मतलब इच्छा होता है, ठीक है, ठीक है, और माइंड मतलब तो आप जान रहे हैं बुद्धि। द सेंस ऑफ जस्टिस, जो उसका समझ है जस्टिस का, ऑफ द किंग इज टोटली, वो क्या है, इरेशनल है या रेशनल है या एवरेज है या नन ऑफ दीज है। मतलब कि रेशनल का मतलब क्या होगा, अच्छा गुड इंटेलिजेंस, या फिर बेकार इंटेलिजेंस, या एवरेज औसत में। तो क्या है आपको बताना है कि जो उसका न्याय करने का जो टेक्निक है, जो सेंस है, उसका समझ है, वो क्या है, बिल्कुल रेशनल है, इरेशनल है, क्या है। तो आप इसका देखेंगे कि बिल्कुल रेशनल तो होगा नहीं, रेशनल का मतलब होता है बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस तो उसमें है नहीं, तो इंटेलिजेंस का बात नहीं है, तो उसमें क्या है, वो इरेशनल है, बेकार है। ठीक है, द वर्ड्स जस्ट एंड प्लेसिड, जो वर्ड आया हुआ है जस्ट एंड प्लेसिड, द वर्ड जस्ट एंड प्लेसिड, जस्ट मतलब न्याय और प्लेसिड का मतलब शांत प्रिय, शांत। तो जो न्याय करने वाला राजा है और जो शांत प्रिय राजा है, ठीक है, मीन फेयर, ठीक है, मीन इसका जो मतलब वो क्या है, फेयर एंड वाइल्ड, या माइल्ड, या रफ, या क्रूएल। तो यहाँ पर जस्ट एंड प्लेसिड का मतलब क्या चीज़, जस्ट मतलब फेयर, और क्या है उसके साथ क्या होगा। तो राजा जो है वो न्याय करने में शांत राजा है और न्यायपूर्ण राजा है। तो इसका मतलब क्या, फेयर के साथ क्या मैचिंग होगा, जैसे मान लीजिए कि न्याय के साथ फेयर किया, तो प्लेसिड का मतलब क्या होगा, तो प्लेसिड के साथ क्या होगा, वाइल्ड होगा, माइल्ड होगा, रफ होगा कि क्रूएल होगा, ये आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो एक समझिए कि मैचिंग वाला है, प्लेसिड के साथ कौन सा मैच होगा, प्लेसिड के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर बताना। तो प्लेसिड के साथ आपका क्या मैच होगा,
तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर माइल्ड है, ठीक है, यहाँ क्रूएल तो बात नहीं होगा, रफ तो नहीं होगा, वाइल्ड नहीं होगा, तो वो क्रूएल का बात, माइल्ड का बात कर रहा है, ठीक है, तो प्लेसिड के साथ माइल्ड होगा, ठीक है, ये आपका आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वेन द किंग रोड थ्रू द आर्च हिज, वेन जब राजा जो है रोड मतलब अपने रथ पे बैठ के जाता है थ्रू द आर्च किला में, तो हिज, ठीक है, उसका थम्प डाउन गिर जाता है। तो क्या गिर जाता है, वो जब जाता है तो क्या है उसके मतलब कि उसका क्या गिर जाता है वहां पे, जिसके कारण उसको गुस्सा आ गया था, ठीक है, तो क्या गिरता है, तो उसका जूता, उसका बेल्ट, उसका स्वॉर्ड, उसका क्रॉन। तो याद रखेंगे कि उसका क्रॉन गिर जाता है, ठीक है, उसका मुकुट जो होता है वो गिर जाता है, और जिसके कारण इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि इसी के कारण सारा परेशानी सभी लोगों को हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि द आर्च वाज बिल्ट वेरी, जो किला बनाया गया था, आर्च का मतलब इंट्रीगेट किला, यहाँ पर आप समझे किला, ठीक है, इंट्रीगेट मान लीजिएगा, वो बनाया गया था, वेरी लो था, वेरी हाई था, डीप था, या नन ऑफ दिस। तो याद रखेंगे वो काफ़ी लो था, वो काफ़ी लो बनाया गया था, लो के कारण ही उसका मुकुट वहाँ पे नीचे गिर गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द किंग वाज वेरी, जो किंग था वो काफ़ी क्या था, द किंग वाज वेरी टॉल, या किंग वाज वेरी शॉर्ट, या किंग वाज वेरी फैट, या किंग वाज वेरी थिन। तो किंग वाज वेरी टॉल, तो राजा जो था काफ़ी ज़्यादा लंबा था, इसी के कारण उसको फांसी दे दिया गया था लास्ट में। द किंग कमांडेड दैट, किंग ऑर्डर देता है कि द चीफ ऑफ द बिल्डर्स शुड बी, वो कमांड करता, आदेश देता है कि जो मुख्य बनाने वाला व्यक्ति है, जो कारीगर है, उसको क्या कर दिया जाएगा, हैंग कर दिया जाएगा, जेल कर दिया जाएगा, एक्साइल्ड कर दिया जाएगा, या नन ऑफ जी। तो उसको हैंग करने का वो बात करता है, मतलब फांसी देने का बात करता है, हैंग मतलब फांसी में लटका देने का बात करता है, ठीक है। फिर है 9 क्वेश्चन कि द चीफ ऑफ द बिल्डर्स, जो चीफ ऑफ द बिल्डर, जो मुख्य बिल्डर है, सेड दैट, वो कहता है कि ईट बाय द फॉल्ट ऑफ, जब राजा उसको आदेश देता है कि इसको फांसी में लटका दो, तो वो गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट करता है कि महाराज इसमें मेरा गलती नहीं है। तो उसके अनुसार किसका गलती था, वो किसको दोषी मानता है, वो किसको कहता है कि मेरा दोष नहीं है, तो वो किसका दोष था। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हैं, तो उसके अनुसार किसका दोष था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो जो चीफ बिल्डर होता है, जो कारीगर होता है, वो कहता है इसमें मेरा कोई मिस्टेक नहीं है, तो उसके अनुसार किसका मिस्टेक था, ठीक है, तो उसके अनुसार किसका मिस्टेक था, तो आपको बताना है, तो बताइए उसके अनुसार किसका मिस्टेक था। देखिए, वर्कमैन का, मिनिस्टर का, जेस्टर का, सोल्जर्स का, या वर्कमैन। तो देखिए वो सीधे कहता है कि इस गलती किसका था, वर्कमैन, मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, सो वर्कमैन का गलती, ठीक है। वो अगला पर वो अपना जो क्लेम होता है दूसरे पर ले जाता है। द मिनिस्टर, जो मंत्री हैं, डिसाइड दैट, वो डिसाइड करते हैं कि द नेक्स्ट मैन टू पास द सिटी गेट, जो अगला आदमी पास करेगा सिटी गेट से, वुड बी आस्क, है ना, वुड बी आस्क, वही कहेगा टू नेम द न्यू, नया नाम को रखेगा, किसका, किंग का, एम्बेसडर का, क्वीन का, जज का। तो याद रखेंगे उन लोग डिसाइड करते हैं सभी मंत्री लोग कि जो नेक्स्ट आदमी आएगा गेट से, जब जो किंग होता है, एक्चुअल किंग मर जाता है, तो एक्चुअल किंग मरने के बाद उन लोग डिसाइड करते हैं जो कि गेट से पास करेगा, जो गेट सिटी गेट से पास करेगा, सबसे पहला व्यक्ति वही डिसाइड करेगा कि हु वुड बी द किंग ऑफ आवर स्टेट, कि हमारे राज्य का जो किंग होगा वो कौन होगा, वही डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये किंग का डिसाइड करेगा। फिर है कि वेन द किंग, जब वेन द किंग वाज ब्लेम्ड, वेन द किंग वाज ब्लेम्ड, जब राजा को दोषी ठहराया जाता है बाय द आर्किटेक्ट, ठीक है। जैसे इसमें होता क्या है कि अंत में आर्किटेक्ट जो होता है, वो जो फॉर्म बनाया था, जो फार्मा बनाया था, वो फार्मा जो बनाया था ना, ईंटा बनाने वाला, तो वो फार्मा जो बनाया वो आखिरकार छोटा बड़ा जो भी हुआ वो किंग पर ही ब्लेम कर देता है ना। वेन द किंग वाज ब्लेम, जब राजा को ब्लेम कर दिया था आर्किटेक्ट के द्वारा, तब द किंग बिकम, राजा क्या हो जाता है, गुस्सा, हैप्पी, नर्वस, या कटियस, वो क्या हो जाता है। तो राजा को क्या आ जाता है, जब आखिरकार बात पलट के राजा पर ही आ जाता है, तो राजा को क्या हो जाता है कि राजा को गुस्सा आ जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। कुल मिला के बात फिर अल्टीमेटली किंग तक ही आ जाता है, ठीक है।
द ओल्डेस्ट मैन वाज टेकन टू बी द ओल्डेस्ट मैन का मतलब जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, वाज टेकन टू बी उसको लाया जाता क्या, जो क्या था, सबसे वाइजेस्ट था, सबसे अगलीस्ट था, सबसे क्रूलेस्ट था, या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखेंगे उसको कहानी में बोला गया कि सबसे, राजा बोला कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को खोज के लाओ, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, वाइजेस्ट व्यक्ति वो बूढ़ा ही होता है जिसको लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका है कि फिर प्लैंक है, ब्लेम टू किंग ऑफ मेकिंग सर्टेन अमेंडमेंट टू हिज प्लान, ठीक है। ब्लेम कर दिया जाता है किंग को ऑफ मेकिंग, वही मेकिंग सर्टेन अमेंडमेंट मतलब सुधार करने का, ऑफ हिज प्लान, उसके प्लान में। तो किसके प्लान में, तो याद रखेंगे क्वेश्चन ऊपर से रिलेटेड था, जो आर्किटेक्ट जो बनाया था स्ट्रक्चर, ईंट बनाने वाला, ब्रिक्स को बनाने वाला, उसमें जो अमेंडमेंट का मतलब जो सुधार किया गया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था, राजा के द्वारा, ठीक है। तो वही कहता है कि अमेंडमेंट उसके प्लान में कौन किया था, किंग ही किया था। किसके प्लान में, तो आर्किटेक्ट का मतलब होता है वो जो इंजीनियर होता है, डिजाइन बनाने वाला, उसको, ठीक है। तो वही जो है चेंज किया था, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपका है। 14 में है कि द मैन हु पास द सिटी गेट लव्ड, जो व्यक्ति सिटी गेट पास करता है वो क्या पसंद करता था। यहाँ बोल रहा है उसको क्या ज़्यादा पसंद था, एप्पल्स पसंद था, मैंगोज पसंद था, मेलन्स पसंद था, या ग्रेप्स पसंद था। तो आप जान रहे हैं इसमें आसानी से कि उसको वाटरमेलन ज़्यादा पसंद था। अल्टीमेटली वो सभी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आंसर देता है, वो है वाटरमेलन। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब के सब एक ही जवाब देता है, और वो जवाब देता है वाटरमेलन का, ठीक है। द मिनिस्टर लेड द मेलन टू, द मिनिस्टर लेड द मेलन टू, द मिनिस्टर लेड द मेलन टू द, ठीक है। जो मिनिस्टर होते हैं उस राज्य के, वो आखिरकार मेलन को क्या कर देते हैं, गार्बेज, ठीक है, फेंक देते हैं, थ्रोन, गद्दी पर बिठा देते हैं, किचन में डाल देते हैं, क्या करते हैं, तो याद रखेंगे उसको वो क्या कर देते हैं, थ्रोन बना देते हैं, उसी को मुकुट बना दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। आगे, ऑल द डिसीजन ऑफ द किंग शुड बी गवर्न बाय, जितने सारे डिसीजन होते हैं उसको गवर्न बाय, कंट्रोल किया जाता है, रीजन्स के द्वारा, इमोशंस के द्वारा, पैशन के द्वारा, नॉन ऑफ दीज। तो ऑल द डिसीजन ऑफ द किंग शुड बी गवर्न बाय। अब यहाँ पर एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है कि जितने सारे डिसीजन होते हैं किसी किंग के, वो कैसे गवर्न किए जाते हैं, यानी कि वो जो डिसीजन होते हैं वो किस प्रकार से, गवर्न का मतलब होता है कि कैसे चलाना चाहिए। तो एक सिंपल इस चैप्टर को लेकर के नहीं पूछा गया, आपको ये बात बताने के लिए बोला गया कि किस प्रकार से आप देखेंगे कि उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसका भाई रीजन होना चाहिए, कोई भी चीज़ का एक रीजन होना चाहिए। जैसे तैसे आप किसी चीज़ को उठा के पूछ देंगे तो वो ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो उसका एक रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आगे बोलता है कि हु वाज हैंग्ड फाइनली इन द पोएम टेल ऑफ मिलन सिटी। इस पोएम स्टोरी इसलिए बोला गया कि दोनों फॉर्म में, एक बैलेट के फॉर्म में बोला गया इसको, कहानी को, ठीक है। तो हु वाज हैंग, किसको हैंग किया गया आखिरकार पोएम में, तो नूज फंदे को, द किंग को, आर्च को, या फिर फूल को। तो यहाँ पर देखेंगे आखिरकार राजा को ही फांसी के फंदे में लटका दिया जाता है, ठीक है, अंत में, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, द किंग लॉस्ट हिज क्रॉन अंडर द आर्च बिकॉज, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है लेकिन आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये दोबारा भी पूछ सकता है, ये नहीं है कि एक बार पूछ दिया तो दोबारा नहीं पूछेगा। द किंग लॉस्ट हिज क्रॉन, जो किंग है वो अपना क्राउन को लॉस्ट कर देता है अंडर द आर्च, वो आर्च के नीचे, मतलब किला के नीचे। क्यों, द आर्च वॉज बिल्ड टू क्रुक्ड, है ना, मतलब टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया था। द आर्च बिल्ड वाज टू लो, या आर्च जो बनाया गया था काफ़ी ज़्यादा लो था, सबसे ज़्यादा लो, नीचे छोटा था। द आर्च बिल्ड वाज टू हाई, वो काफ़ी ऊंचा था। द नन ऑफ द एबोव, या इसमें से कोई नहीं था, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि उसका मुकुट गिर गया था, उसका कारण क्या था, क्यों गिर गया था उसका मुकुट नीचे, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है कि आर्च जो था काफ़ी ज़्यादा लो बनाया गया था। यहाँ पर आप जो बी देख रहे हैं, बी आपका आंसर होगा, ठीक है, कि आर्च जो किला था काफ़ी ज़्यादा जो छोटा बनाया गया था, और छोटे के कारण जो राजा वहाँ अपना रथ को लेके जाते हैं
तो उसका क्या होता है कि मुकुट जो है उनका गिर जाता है वहाँ पे, ठीक है, और उनको गुस्सा आ जाता है। हालांकि वो न्यायपूर्ण राजा हैं लेकिन फिर भी उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका और है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय विक्रम सेठ। तो यहाँ पर देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखा हुआ कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द टेल ऑफ मिलन सिटी, जो विक्रम सेठ का लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका जो टेल ऑफ मिलन सिटी का है वो काफ़ी इजी है, ये आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों एक बात और आपको बता दें कि आपका देखिए, आपको मैंने सारा लगभग चैप्टर करवा दिया है, ठीक है। जैसे पहला आप द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पढ़ लिए, ठीक है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। दूसरा द एड्रेस भी आप पढ़ लिए, ठीक है, द एड्रेस, ठीक है। उसके बाद तीसरा आप देखें कि तीसरा आपका मदर्स डे, ये भी आप कर लिए, ठीक है, मदर्स डे आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद बर्थ भी आप देख लिए, बर्थ भी आपका हो गया। पांचवा आप देख लिए टेल ऑफ मिलन सिटी, ठीक है, टेल ऑफ मिलन सिटी, तो ये आपका हो गया, ठीक है, मिलन सिटी, ठीक है। और जो सेकेंड बुक में आपका आप देखे होंगे कि यहाँ पर पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकेंड था आपका वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये आपका हो गया। फिर थर्ड में आपका था टूट वाला चैप्टर, वो भी आपका हो गया। फोर्थ आपका एलिंग प्लानेट, ठीक है, एलिंग प्लानेट ये भी आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर आपका द एडवेंचर, द एडवेंचर, ठीक है, तो ये आपका एडवेंचर। और एक सिक्स नंबर चैप्टर है द सिल्क रोड, क्या है, द सिल्क रोड, ठीक है, सिल्क रोड। तो ये दो चैप्टर है, अगले के दो लेक्चर में हम लोग ये दोनों चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये दो चैप्टर आपका बच गया। बाकी ग्रामर सेक्शन आपका हम एक क्लास लिए हैं, एक क्लास और लेंगे, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है रिवीजन में। द एडवेंचर और सिल्क रोड आपका नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों चैप्टर थोड़ा अच्छा चैप्टर है, तो हम लोग एक लेक्चर में इसको दो लेक्चर और लेंगे, बस आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जब फाइनल एग्जामिनेशन होगा, उस एग्जामिनेशन से पहले हम एक दो सेट आपको बताएंगे जो काफ़ी मददगार होता है इन द लास्ट, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन भी आपको हम लेके आएंगे, ग्रामर सेक्शन भी आपको बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट उसमें आ सकते हैं। तो एक ग्रामर सेक्शन का लेक्चर होगा और बाकी ये दो। तो इन सम क्लासेस, इन द नेक्स्ट सम क्लासेस योर सिलेबस है ना वुड बी कंप्लीटेड कम्प्लीटली, ठीक है, पूरा तरीका से कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर के साथ आपको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई को जारी रखें। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।